यहाँ पर गायक कलाकार, नर्तक कलाकार, वादक कलाकार आप सभी आए और एक साथ यहाँ पर आज सभी कलाकार अपनी अपनी, यहाँ तक कि उनको समय आपको नहीं मिल पाया क्योंकि ये आपका ही गांव है और आप सभी ने कहीं ना कहीं इस गांव से कुछ ना कुछ जरूर शिक्षा ग्रहण किया है। वह कहीं ना कहीं जागृति इस गांव के आपके मन मस्तिष्क में जागृत होने में रहा है इस गांव का हाथ। इसलिए आप सभी कलाकार, जबकि हम लोग किसी को आमंत्रित नहीं किए थे, एक पर्चा पंपलेट भी नहीं छपवाए थे, केवल व्हाट्सएप फेसबुक में और न्योता भेजा गया था। आज के इस कार्यक्रम के सूचना दी गई थी, निवेदन किया गया था कि ये वार्षिक सम्मेलन ग्राम पड़रई बंजर टोला की पावन धरती पर हो रहा है, आप आए। और एक ही व्हाट्सएप फेसबुक को देख करके बिना पर्चा पंपलेट के समस्त हमारे वक्तागण, समस्त हमारे बुद्धिजीवी अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आकर के, और हमारे खास करके हमारे कलाकार, जो एक एक कलाकार को यदि हम बुलाते हैं टीम को तो 15-20 हजार से ज्यादा धनराशि खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उतना दूर से आप आते हैं अपनी मंडली के साथ। लेकिन हमारे गांव का ये सौभाग्य रहा है कि एक साथ यहाँ पर सारे 8-10 कलाकार, गायक कलाकार, आप सभी आधार साय मराबे, जबलपुर जिला से बालसाय मराबे, मंडला जिला घोघरी बिलाक से प्रहलाद मराबे, करंजिया बजाक से त्रिमाल दिलीप उइके, त्रिमाल राम कुमार मरकामजे जिला जबलपुर से, त्रिमाल देवरथ साय धुरवे आप भी करंजिया बजाक से, और त्रिमाल तोमर साहब हवेदी जो आप सहीपुरा के क्षेत्र से ही है। इस प्रकार आप सभी जो गायक कलाकार एक साथ यहाँ पर आए हमारे गांव में आकर के, आप सभी ने शुरू से लेकर के और ये दिन निकलते निकलते तक आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। अलग अलग जगह से हमारे वादकगण आकर के आप सभी तबला बजाए, पुराने से पुराने, नए से नए वादक कलाकार, गायक कलाकार, नर्तक कलाकार, आप सभी आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और ऐसा लगा कि इस वर्ष जैसा कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर था, वैसा इसके पहले इतने एक साथ शायद कलाकार भी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये पहली बार है कि सारे के सारे कलाकार, गायक कलाकार, नृत्य कलाकार, हमारे वादक कलाकार यहाँ पर आप सभी आकर के कार्यक्रम को सफल बनाया है। और आयोजक समिति जो हमारे ग्रामवासी, आप समस्त पिता शक्ति, माता शक्ति ग्रामवासियों को सहृदय सेवा जोहार की। आपने गुणवाना की इतिहास, गुणवाना की संस्कृति, रीति रिवाज, गुणवाना की व्यवस्था, नेक और सेंग और हमारे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागृति के इस कार्यक्रम में आपने एक एक पैसा करके, एक एक दाना करके, और ग्राम बंजर टोला और ग्राम पड़रई दोनों गांव के आप पितृशक्ति, माता शक्तियों ने, ग्रामवासियों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, और आपके इस संगठन के लिए, आपके इस त्याग और तपस्या के लिए, आपके इस मेहनत के लिए परम शक्ति बड़ा देवता से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे जो युवाओं ने जोश पूर्वक, नन्हे मुन्ने बच्चों ने सभी जोश पूर्वक, उत्साह के साथ यह कार्यक्रम को आयोजित किया और इस कार्यक्रम को सफलता हासिल हुई। आप सभी के मेहनत रंग लाई और हमारे सारे कलाकार, सारे हमारे वक्तागण दूर दूर से चल करके अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए और हमको जन जागृति के बात बता करके उद्बोधन के माध्यम से हमारे बीच से गए हैं। निश्चित ही हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे ग्रामवासियों को और इससे निश्चित ही लाभ होगा।
निश्चित ही चेतना जन जागृति आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत से हमारे यहाँ पर मेहमान आए और उन आप सभी मेहमानों को समय के अभाव में और हम आपको बोलने के लिए यहाँ पर आपको समय नहीं मिला, आप आए यहाँ पर, आपका स्वागत नहीं हो पाया और आपका यहाँ पर कोई किसी को पानी मिला, किसी को खाना मिला या नहीं मिला, शायद आप लोग उससे भी वंचित रह गए होंगे, लेकिन आप सभी ने हमारे गांव में आकर के हमारे गांव को पवित्र किया। अतः आप समस्त हमारे दूर दूर से चल करके आए, सभी हमारे पितृशक्ति माता शक्ति आसपास के क्षेत्र से आए, समस्त माता शक्ति पितृशक्ति आप सभी से हमारे ग्राम बंजर टोला पड़ रहे, ये दोनों टोला की ओर से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि यदि कोई आपके स्वागत में, सत्कार में, सम्मान में कहीं न कहीं यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई होगी, गलती हो गई होगी, तो हमारे गांव की ओर से आपसे हम क्षमा चाहते हैं। निरंतर इसी प्रकार जब जब हम कार्यक्रम हमारे गांव वासी करेंगे, तब तब आप आकर के और इस गांव में इसी प्रकार से हमारे ग्रामवासियों का, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को उत्साह का और हमारे युवाओं के जोश का और उनके मेहनत को सफल बनाएंगे। ऐसे समस्त हमारे आगंतुकों से, समस्त हमारे मेहमानजनों से मैं सादर सादर आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। और चूंकि हमारे बीच में हमारे ग्राम के ही हमारे सम्मानीय त्रिमाल हमारे मरकाम जी, आपने भी रात्रिकालीन तक और हमारे मंच में साथ दिया, सहयोग प्रदान किया, लेकिन आपको भी बोलने के लिए यहाँ पर आपको हम समय नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे पास में दूर दूर से मेहमान थे। उसके लिए भी हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको, क्योंकि आप समाज को चेतना देते हैं और इस गोंडवाना की जनजागृति में कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है, क्योंकि आप भी बहुत से ऐसे गीत जो बनाए हैं, जिन गीतों की प्रस्तुति हम और गीत गाने के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, जो देश और दुनिया में उन गीतों को आज भी सुना जाता है और उन्हें देखा जाता है, समझा जाता है। ऐसे गीतों की रचना करने वाले सम्मानीय हमारे त्रिमाल, हमारे डॉक्टर श्रवण सिंह जी मरकाम, आप भी मंचासीन रहे, आपको हम समय नहीं दे पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि हमारे बाहर से मेहमान थे, इसलिए क्योंकि वो बाहर से आए थे, अतः उनको सुनना था, इसलिए आपको समय नहीं दे पाए, इसलिए आपसे भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। और भी हमारे वक्तागण जिनको समय नहीं मिला, ऐसे समस्त वक्तागणों से, हमारे गायक कलाकार, नर्तक कलाकार, वादक कलाकार, जिनको आपकी प्रस्तुति को यहाँ पर आपकी कला को प्रस्तुत करने के लिए समय नहीं दे पाए, उसके लिए आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इस प्रकार निरंतर इसी प्रकार की मेहनत और हमारे जो युवा हैं, हमारे ग्राम बंजर टोला, ग्राम पड़रई, हमारे दोनों टोला के जो युवा हैं, जिस तरह से यह मेहनत किए बहुत कम समय में और बिना पर्चा पंपलेट के आज यहाँ पर हमारे जो महासम्मेलन, हमारी इतने भीड़ माता शक्ति पितृशक्ति यहाँ पर एकत्रित हुए, अतः इसी प्रकार के सलाह और संगठन इसी प्रकार से काम करते रहें, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने नेंग और सेंग, अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक रहें। इसके लिए आप सभी के लिए बड़ा देव से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार के गुण ज्ञान आपके अंदर में, मन मस्तिष्क में, तन में, मन में, हृदय में बड़ा देव भरते रहें। साथ ही साथ आपको उत्साह, आपको ऊर्जा प्रदान करते रहें, आपको शक्ति देते रहें। ऐसे कामना करते हुए और समस्त हमारे बुजुर्ग गणों के चरणों को सेवा जोहार करते हुए, इस गांव के, इस नार के समस्त शक्तियों को, देवी देवताओं को सेवा जोहार करते हुए और आज के इस कार्यक्रम के यहीं पर हम स्थगित करना चाहेंगे। और साथ ही अंत में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में बोल देना 1020 रुपये समिति सम्मानीय त्रिमाल श्रवण सिंह जी मरकाम जी हमारे बीच में अभी भी मंचासीन हैं,
क्योंकि हमारे बीच से सारे हमारे जो पिता शक्ति माता शक्ति जाग चुके हैं। आपके जो बोल होते हैं, आपके जो सोच होता है और आपके जो लेखनी है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक जागृति का काम करते हैं, एक संजीवनी बूटी का काम करते हैं। अतः जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप जो भी हमारे यहाँ पर कलाकार हैं उनके लिए एक संदेश, जो भी हमारे माता शक्ति पिता शक्ति सुन रहे हैं उसके लिए एक संदेश अपने भले कम समय में हो, अपने उद्बोधन के माध्यम से और उद्बोधित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को स्थगित करने का कष्ट करेंगे। सम्मानीय हमारे त्रिमाल, हमारे डॉक्टर जी त्रिमाल श्रवण सिंह जी मरकाम। पिंडराई पड़रई बंजा टोला की समस्त पहन शक्तियां और वैन शक्तियां, मैं ज्यादा विस्तार से नाम लेकर आप सबको स्मरण तो नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी वैन शक्तियां हैं और आप सब यहाँ उपस्थित वैन शक्तियां हैं, सबको मैं सेवा जोहार करता हूँ। और मुझे याद आती है कि तिरुमाल प्रेम साह मरावी के नेतृत्व में जो यह कार्यक्रम आज से 23 साल पूर्व 2001 में जब शुरू हुआ, तो हमारे इस कार्यक्रम के जो आधार स्तंभ रहे आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पैनवासी हैं और कुछ लोग अभी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो आधार स्तंभ थे वो आजकल हमारे बीच नहीं हैं। उन पैन शक्तियों को भी मैं सेवा जोहार करता हूं। और मैं लिखता तो था, समाज के लिए कुछ लिखता था, लेकिन मेरा स्वर ठीक नहीं है, तो ना ही मैं भाषण के रूप में कुछ बोल सकता और ना ही उसे गा करके कुछ बोल सकता। दोनों के बीचों बीच थोड़ा कुछ बोल लेता हूं। कुछ पंक्तियां मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। आर शिकारी धर्म डंडा रस्सी तीज तिहार गा, वेद पुराण के किचवाचारा कोया वंशी शिकार रे, अपने धर्म में आ जाए मोरे कोया राजा, सो डुमराहुण सा बना ठाना रे। आर शिकारी धर्म डंडा रस्सी तीज तिहार गा, वेद पुराण के किचवाचारा कोया वंशी शिकार रे, अपने धर्म में आ जाए मोरे कोया राजा, सो डुमराहुण सा बना ठाना। ये गाने के बोल हैं। जैसे इसका मुख्य जो बोल है वो इस तरह का है, अभी जैसे अंधकार के बाद प्रकाश हो गया और हम सबने जब गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का राह पकड़ा और हमारे समाज में जब उजेला आया, तो हमने इस तरह की कुछ रचना की कि हो गए उजियारी संगी आँखी उघारो माया, अपनों के कर लो चिन्हारी रे, एहे माया अपनों के कर लो चिन्हारी। अब आर क्या है उसको थोड़ा बताना चाहूंगा कि आर शिकारी है और जो धर्म है, किसका धर्म, दूसरा जो धर्म है उनका जो धर्म है वो डंडा है। आर शिकारी धर्म डंडा, रस्सी तीज तिहार, उस डंडे में जो रस्सी लगी है वो उनके तीज तिहार हैं। जैसे तीजा है, करवा चौथ है, दीपावली है, आज की जो दीपावली है वो होली है, इस तरह के तीज तिहार उस डंडे में लगी हुई रस्सी के समान है। और वेद पुराण के किचवाचारा, वेद पुराण कैसे हैं, जैसे बंसी में लगा हुआ किचवा लिब 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 होता है, उस तरह का ही वेद पुराण हमें बताते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, तुम ये दान दोगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। इस तरह के जो लोक लुभावने हमारे मन को भाने वाले जो बात कहे जाते हैं वेद पुराण में कहे जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि वेद पुराण के किचवाचारा और कोया वंशी शिकार। हम सब कोया वंश के लोग, हम कोयतुर लोग,
उस बंसी में आर्यों के शिकार हैं। इसलिए हम आगे कहते हैं कि अपने धर्म में आ जा, अपने धर्म में आ जा, ए मोरे कोया राजा, अपने धर्म में आ जा, ए मोरे कोया राजा, सो डुम राहुण सा बाना ठाना। हमारे जो कोया बंसी हैं, हमारे जो कोया पुनेम है, सत्य मार्ग है, उस पर आ जाएं और सो डुम राहुण सा बाना ठाना, हमारा बाना ठाना, हमारा रूप रंग कैसा होना चाहिए, सोडुम अर्थात सिंह, सिंह के समान हमारा रूप रंग, हमारा बाना ठाना होना चाहिए, या सिंह शेर के समान होना चाहिए। सोडुम अर्थात सिंह, सोडुम राहुण अर्थात शेर, इस तरह का हमारा बाना ठाना होना चाहिए। और इसी का एक पॉइंट और है जिसे मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया भर के धर्म ग्रंथ और रीति नीति के पाठ गा, पूछे घर की देवी देवता तब हो गए चुपचाप रे, दूसर के लिखा पढ़े अपने कछु ना गाड़े, अपने घर में पारदेसी। जितने ग्रंथ हैं दुनिया भर में, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, रामचरितमानस है, महाभारत है, हम सब पढ़ डाले। दुनिया भर के धर्म ग्रंथ और रीति नीति के पाठ गा, पूछे घर के देवी देवता तब रह गए चुपचाप रे। हमने किसी तेकाम भाई से पूछा, भैया आपके कितने देव हैं? तो पता नहीं, रामचरितमानस में लिखे नहीं है। तो दूसर के लिखा पढ़े, हमने दूसरे का लिखा हुआ पढ़ा, हमने अपना कुछ नहीं गढ़ा। लेकिन बाद में हमारे पेनवासी मोती रावण कंगाली और बहुत सारे रचनाकार इतिहासकारों ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ गढ़ा, और जो किताबों में नहीं गढ़ा गया, हमारे तिरुमाल प्रेम साय मरावी ने उनको गीत संगीत के माध्यम से गढ़ करके हमारे सामने रखा है। हमको अब आगे उसी रास्ते पर चलना है, ऐसा आज के इस कार्यक्रम का संकल्प हमारा होना चाहिए। और हमें निरंतर 23 साल का ये जो कारवां चलता आ रहा है, हमें अब कुछ फल फूल मिले। अभी तक तो हम सींचते रहे, लेकिन भविष्य में अब फल फूल उससे मिले और हमें हमारे समाज को कुछ मिले, ऐसी मैं प्रकृति शक्ति फड़ापेन से निवेदन करता हूं। और इसी के साथ आप सब लोगों ने यह जो कार्यक्रम रखा और यह निरंतर रहे, क्योंकि मुझे बोलना मिले ना मिले, लेकिन हम सुनने के लिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किए। हमारे बीच सभी प्रकार के जो हमारे उत्थान के पहलू हैं, उनको जगाने वाले, उनको बताने वाले हमारे बीच आए और उनने अपने संदेश अपने मुखारविंद से हम सबके बीच रखा। उनका हम अनुसरण करें और भविष्य में हम जिस संकल्प की ओर, जिस मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, उसकी ओर बढ़ें, वो हमें प्राप्त हो। ऐसे ही प्रकृति शक्ति से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सेवा 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 फड़ापेन, सेवा गोंदवाना। इस प्रकार बहुत ही सटीक रचना, भले ही बहुत ही छोटी है, लेकिन वह छोटी नहीं है, सीधे सुनने वालों के हृदय में आपकी जो रचनाएं हैं वो लग जाती हैं। और अभी 2-3 लाइन में आपने हमारे जो गोंडवाना का दर्शन है और जनजागृति किस प्रकार होना चाहिए, हमारे मरकाम जी ने अपने उन रचनाओं में कम शब्दों में बहुत कुछ कह गए। अतः ऐसे हमारे रचनाकार को सहृदय मैं सेवा जोहार करना चाहूँगा कि इसी प्रकार से आप रचना करके और आप देते रहें, क्योंकि यहाँ पर भले ही आपकी रचनाओं को कम लोग सुने हैं, लेकिन ये वो लोग हैं सुनने वाले जो यहाँ पर खुद गीत बना करके रचना करते हैं, गीत गाते हैं। वो केवल यहाँ पर ऐसे कलाकार रह गए हैं। निश्चित ही आपके ऐसी रचना को सुने हैं, हमारे उन कलाकारों के आपकी जो कही गई रचना की बातों को निश्चित ही उनके मन मस्तिष्क में उतर गया होगा और आपका संदेश गोंडवाना आंदोलन के लिए, गोंडवाना जनजागृति के लिए
हमारे कलाकारों के माध्यम से कामयाब होगा, ऐसा मेरा सोचना है। और इसी के साथ और कुछ न कहते हुए यहाँ पर सभी हमारे माता शक्ति पिता शक्ति आकर के और कार्यक्रम को भव्य बनाया, कार्यक्रम को सफल बनाया। और हमारे ग्राम के हमारे नौजवान जिन्होंने अथक मेहनत प्रयास करके त्याग तपस्या करके मंच सजाया, एक एक पैसा करके एक एक दाना करके यह कार्यक्रम आयोजित किया, अपने प्रति अपने धर्म संस्कृति के प्रति अपने पुरखों के मान सम्मान के प्रति अपने देवी देवताओं के मान सम्मान के प्रति और यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसी प्रकार के आप जन जागृति आपके हृदय में आती रहे और इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। हम रहें न रहें, यह कारबार रुकना नहीं चाहिए। और गोंडवाना का आंदोलन, गोंडवाना का कारबार, गोंडवाना के जन जागृति का आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। और तब तक यह चलता रहे जब तक हमारा समाज जाग नहीं जाए और हमारे समाज का उत्थान न हो जाए, तब तक यह हमारे कारवां, हमारे यह आंदोलन जन जागृति के हमारे गीत और संगीत ये निरंतर चलता रहना चाहिए। ऐसा मैं बड़ादेव से कामना करते हुए और आज के इस कार्यक्रम के बेला को यहीं पर स्थगित करने के लिए और कामना करता हूँ, स्थित करता हूँ। और आप समस्त पिता शक्ति माता शक्ति आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार है।